हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आई नो कि थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया, पर आप सबको तो मेरी सिचुएशन पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देख पाती, बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं कर पाती। एक आधी वीडियो देखती हूँ, फिर उसके ऊपर रिएक्शन देने के लिए आ जाती हूँ। तो येस, समटाइम्स मैं टॉपिक में लेट ज़रूर हो जाती हूँ, बट देर आए दुरुस्त आए। इसी बात पे फटाफट से चैनल को लाइक करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा, कमेंट सेक्शन से मुझे सबसे पहले एक बात याद आ गई कि कमेंट सेक्शन में कुछ 2-4 लोग बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपकी अभद्र भाषा का जवाब अभद्र भाषा से तो दूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरा नेचर ऑफ वर्क नहीं है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि आप जैसा लिखते हैं और जिनके लिए लिखते हैं आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, चाहे कोई किसी का भी सपोर्टर हो, मुझे आज तक किसी भी सपोर्टर से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप ऑडियंस हैं। आपका झुकाव, आपका दिल किसी से भी लग सकता है और आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपका हक है। हर एक इंडिविजुअल की लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती है, लेकिन जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी के लिए भी, तो आप उसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनके लिए आप सपोर्ट में खड़े होते हो। तो आप अपना ओपिनियन रखिए, लेकिन ऐसा ओपिनियन रखिए कि देखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला भी देख के बोले कि हाँ, ये है ऑडियंस, ये है एक फिल्टर्ड और इतनी अच्छी ऑडियंस। ऐसा नहीं है कि सारे ही सपोर्टर ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं जो जगत दीदी को सपोर्ट करते हैं, कुछ जगत भैया को भी करते हैं, और उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। अगर मेरी किसी पॉइंट पे उन्हें अच्छा भी नहीं लगता तो उनका बोलने का, मुझे बताने का तरीका बहुत अच्छा होता है, जिनको मैं रिप्लाई भी करती हूँ और अप्रिशिएट भी करती हूँ। राइट, मेरा तो गाइस जो काम है वो मुझे करना है ना। जिस तरीके से आपकी अपनी खुद की लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकती हैं, वैसी मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी भी खुद की लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकती है। राइट, और रही बात कि हेट और लव की, तो आप हमेशा प्यार से ही किसी का दिल जीत सकते हैं। नफ़रत से, गुस्से से, प्रेशर में, इन सब चीज़ों से कभी दिल नहीं जीता जाता। दिल जीतने के लिए आपको प्यार ही देना पड़ता है। राइट, तो प्यार बांटिए, जिसको सपोर्ट करना है दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, पर ऐसा सपोर्ट कीजिए कि देखने वाले भी बोले कि ये फलाना के सपोर्टर हैं और ये फलाना के सपोर्टर है, और देखिए इनका लहजा, देखिए इनका तरीका। बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो पसंद है, जिसको जो अच्छा लगता है, आप बेधड़क होके उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपने ये वाली कुर्ती नहीं ली है तो ले लीजिए, टाई एंड डाई की बहुत ही सुंदर कुर्ती है। यहाँ पे पूरा वाइट कलर का वर्क हुआ है जो अपने आप में इतना एलिगेंट लग रहा है। तो इसका लिंक मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके इसे ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देवरानी जेठानी का मुद्दा इस समय पे बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस हॉट टॉपिक में मैं थोड़ा सा पीछे रह गई, लेकिन अब आ गई हूँ, है ना। होप करती हूँ कि मेरे से आपके ओपिनियन मैच करें, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं टाइम लगते ही उन्हें पढ़ लूँगी। तो मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ? मुद्दा शुरू हुआ एक व्रत से। सोचिए, एक व्रत से। व्रत क्या चीज होती है? भगवान के नाम से लोग व्रत रखते हैं। अब भगवान के नाम से मुद्दा बन गया, एक व्रत रखने का मुद्दा बन गया। देवरानी जी अपनी साइड से बिल्कुल क्लियर थी, ये इतना बड़ा कोई टॉपिक था ही नहीं। एक्चुअली में उन्होंने वो स्क्रीनशॉट वहां पे लगाए हैं कि उन्होंने अपने व्रत का वीडियो डाला, एक पॉजिटिव वीडियो। वो उनकी अपनी खुद की पर्सनल बिलीव्स हैं। अब चाहे वो 1 साल पहले व्रत रखना शुरू करें, 2 साल पहले रखना शुरू करें, 3 साल पहले रखें, या आज से ही व्रत उठा लें, ये हर किसी इंडिविजुअल की अपनी खुद की श्रद्धा होती है। हमने तो बड़े से बड़े नास्तिकों को आस्तिक होते हुए देखा है, और बड़े से बड़े आस्तिकों को नास्तिक होते हुए देखा है। आध्यात्मिक सोच की तरफ इंसान कब चला जाता है ये उसको भी नहीं पता होता। कोई सोमवार के व्रत उठा लेता है, कोई मंगल के उठा लेता है, कोई बुध के उठा लेता है, कोई बृहस्पति के। सारे दिन भगवान के, सारे तीज त्योहार भगवान के, तो इसे उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने एक नॉर्मल अपना व्लॉग डाला, जिस व्लॉग के बाद उसको कमेंट्स आए। कमेंट आने का रीज़न था क्योंकि जेठानी जी ने वहाँ पे ये बोला कि ये व्रत मेरे ससुराल में खंडित है।
अब अगर देवरानी के व्रत रखने के बाद जेठानी जी का ये स्टेटमेंट आता है कि ये व्रत खंडित है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग देवरानी से क्वेश्चन करेंगे कि जब तुम्हारे ससुराल में ये व्रत खंडित है तो तुमने कैसे खंडित व्रत रख लिया, क्योंकि अगर व्रत खंडित है तो ये व्रत तो तुमको लगेगा ही नहीं। तो उसने उन्हीं कमेंट्स की जस्टिफिकेशन दी थी कि नहीं, हमारे यहाँ ये व्रत खंडित नहीं है, बट साथ ही साथ उसने ये भी बोला था कि मेरी सास ये व्रत नहीं करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये व्रत खंडित नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अमावस खंडित थी और अमावस के दिन हमारे घर में बछड़ा भी हो चुका है, बेबी भी हो चुका है 15 साल पहले, तो खंडन हट चुका है। लेकिन जगत दीदी ने अपनी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं बोली। उन्होंने क्या बोला कि मुझे ये व्रत बहुत पसंद है, हमारे ससुराल में ये व्रत खंडित है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद होती है तो वो चीज़ कर लेता है। अगर जगत दीदी को ये कपड़ा पसंद है तो वो कपड़ा खरीदेंगी ना। अगर उन्हें ये गाना पसंद है तो वो उस गाने पे रील बनाती है ना। तो अगर आपकी श्रद्धा किसी तरफ जा रही है, आप जब अपने मुंह से खुद बोल रहे हो कि मुझे पसंद है, तो आपको पसंद थे तो आप रख सकते थे, जिसको जो चीज़ें पसंद। हमारे पहाड़ों में करवा चौथ का व्रत नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारे लोग जो बिल्कुल पहाड़ों में रहते हैं, जो पलायन हुए नीचे, उसके बाद प्लेन्स में करवा चौथ देख के सब लोगों ने करवा चौथ के व्रत रखने भी शुरू करे, सब लोगों ने करवा चौथ रखने भी शुरू करे। बट गाँव की घर गढ़वाल की सासें करवा चौथ नहीं करती हैं, लेकिन बहुओं ने करने शुरू करे। उसके बाद बहुत सारे लोग आज की डेट में गढ़वाल, कुमाऊं, उत्तराखंड में करने लगे करवा चौथ का व्रत। तो व्रत तो भगवान के नाम का होता है, इसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि मेरी सास ने ये व्रत नहीं किया तो मैं ये व्रत नहीं कर सकती। बिल्कुल आप आज के आज कोई भी व्रत उठा सकते हो, बेशर्ते कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और किस बात के लिए वो गलत है देवरानी? अपने पति के लिए ही तो व्रत रखा है, अपने पति के लिए व्रत रखा है ना। करवा चौथ के व्रत में बहुत सारे पति बॉर्डर पे होते हैं। करवा चौथ का व्रत बोलते हैं कि पति की शक्ल देख के खोला जाता है, लेकिन जिनके पति साथ नहीं है, बॉर्डरों में है, किसी के कहीं है, जॉब में है, बहुत सारे पति नहीं आ पाते करवा चौथ के व्रत के समय, तो क्या उनकी वाइफ करवा चौथ का व्रत नहीं करती? भगवान आपके अंदर की श्रद्धा देखता है। आप पूरे दिन भूखे प्यासे होके किसी के लिए व्रत रख रहे हो तो वो व्रत आपको क्यों नहीं लगेगा? और कोई इंसान ये जज करने वाला कैसे होता है कि ये व्रत सही है या ये व्रत गलत नहीं है? आप जो मर्जी कोई भी व्रत अपनी श्रद्धा अनुसार उठा सकते हो। एक होती है कुल देवी, जो हमें हमारे कुल से मिलती है, जिसको हमारा कुल फॉलो करता है। बहुत सारे लोगों ने ईस्ट भी बनाए होते हैं। ईस्ट का मतलब आप समझते हैं? जिनके प्रति हमारी इंडिविजुअल श्रद्धा होती है। कोई हनुमान जी का भक्त होता है, कोई श्री राम का भक्त होता है, कोई महादेव का भक्त होता है, कोई दुर्गा माता का भक्त होता है, लेकिन कुल देवियाँ सबकी अलग अलग होती हैं। लेकिन फिर भी हम एक की तरफ डिवोटेड हो जाते हैं, उन्हें हम बना लेते हैं अपना ईस्ट। अब क्योंकि हमारे ससुराल में हमारी ईस्ट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे ससुराल वाले हमारी श्रद्धा पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो व्रत है ये गर्मियों की छुट्टियों के समय पड़ता है, जिस समय पे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती है। एग्जैक्टली यही महीने होते हैं जिस समय पे हर बेटी अपने मायके जाती है। हर बेटी इस समय पे अपने मायके जाती है। और ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि ससुराल में ये व्रत नहीं होता, उनकी सास ये व्रत नहीं रखती, और मायके में सारी लेडीज़ के साथ मिल के वो ये व्रत रख सकती हैं। तो व्रत है, चाहे ससुराल में रखो चाहे मायके में रखो, व्रत तो व्रत है ना। भूखी तो वो वहाँ भी रही, भूखी वो यहाँ भी रही। मतलब बहुत सारे लोग अपने घर से दूर कहीं जॉब पे होते हैं, किन्हीं का मंगलवार का व्रत होता है, किन्हीं का बृहस्पति का होता है, वो अपने घर पे नहीं खोल पाते। जिस जगह जिस शहर में जहाँ उनका काम होता है, जो जॉब वाले लोग होते हैं वो उसी जगह पे खोलते हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अपना कोई भी व्रत सिर्फ क्योंकि आप शादीशुदा हो तो आप सिर्फ ससुराल में ही खोलोगे अपना व्रत। नहीं, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कभी भी इंसान को घुमा फिरा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो भगवान की श्रद्धा का मजाक मत बनाओ। इतना अच्छा व्रत जो एक पति के लिए करती है एक पत्नी भूखी प्यासी रह के, उस व्रत का मजाक मत बनाओ, उस व्रत को पॉइंट आउट मत करो। जगत दीदी यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट की वजह से गलत साबित हुई कि एक तो उन्होंने ये झूठ बोला कि व्रत खंडित है, दूसरा उन्होंने अगर ये बोला कि मुझे व्रत पसंद है तो वो भी इस व्रत को उठा सकती थी। तब तक वो अपने ससुराल में ही रहती थी, तब तक उनके हस्बैंड भी इस दुनिया में थे। अगर उन्हें पसंद था, उनके मन की इच्छा थी, तो ये व्रत उठा सकती थी वो।
राइट? आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि किसी की भी बिलीव्स पे हमें कभी भी सवाल नहीं उठाना चाहिए, वो भी जब ये भगवान के नाम पे हो, तब तो बिल्कुल भी हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। रही बात देवरानी की, देवरानी एक पैनल का हिस्सा बनी, उसके बाद देवरानी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। देवरानी उस पैनल का हिस्सा बनी जिस पैनल होस्ट की एक समय पे देवरानी से सही नहीं बनती थी। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि वो जेठानी को सपोर्ट कर रही थी और उस समय पे आउट ऑफ इमोशंस कुछ चीज़ें उनसे हुई गलत। जो चीज़ें क्लियर वो उसी लेडी से कर सकती थी ना, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं देवरानी की एक गलत छवि बनी थी। हमें इतने टाइम से ये लगता था कि जो जगत दीदी हैं ये पीड़ित हैं, इनके ससुराल वाले अच्छी नहीं हैं, इनकी देवरानी तो बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक लेडी है। लेकिन आज उनकी स्थिति देख के लगता है कि जिस औरत को बोलने तक की आज़ादी नहीं है, अपनी मर्जी से कहीं जाने की आज़ादी नहीं है, जो खुल के पता नहीं सांस भी ले पाती है नहीं ले पाती है, वो औरत कैसे किसी को परेशान कर सकती है। तो वही चीज़ें वो उसी लेडी से क्लियर करने गई जिस लेडी का सहारा लेकर देवरानी को परेशान किया गया था, देवर को परेशान किया गया था। तो वो वहीं पे वो चीज़ें क्लियर करके आई जहाँ से उनके ऊपर दाग लगा था कि आप बताइए कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया था, आप बताइए कि उस समय पे मेरे साथ क्या क्या हुआ, आप बताइए कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो वो चीज़ें क्लियर करने के लिए वो वहाँ पे गई। अब कोई बैक पैनल क्या बात कर रहा है क्या बात नहीं कर रहा है इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट आज की डेट में बैक पैनल कौन बात नहीं कर रहा है, कौन गॉसिप नहीं कर रहा है बैक पैनल? क्या जगत दीदी ने बैक पैनल कोई गॉसिप नहीं करी? इनफैक्ट ऐसा कोई छोड़ा उन्होंने जिसके साथ उन्होंने गॉसिप ना करी हो, जिसके साथ वो कांटेक्ट में ना रही हो बैक पैनल। तो बैक पैनल यहाँ पे हर कोई बात कर रहा है, हर कोई अपना साइड बताता है और अपने आप को अच्छा ही बताने की कोशिश करता है। कोई ये नहीं बताता अपनी कहानी में कि मैं विलन हूँ। अपनी कहानी का हर कोई हीरो हीरोइन है, अपनी कहानी में हर कोई सही होता है, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा कि कौन सही है कौन गलत है? वो डिसाइड करेगी जनता, जब उसको दोनों साइड की पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। अभी तक हमने जितना सालों तक जगत दीदी को फॉलो किया, उतने सालों में हमने बस यही सुना कि इनकी देवरानी ऐसी, इनके देवर ऐसे, इनके ससुराल वाले ऐसे, इनकी खुशियों से जलते हैं, इनके नाम के फेक कमेंट्स कराते हैं, इनको ये करते हैं, इनके नाम की। एक बार इन्होंने पूरा एक वीडियो बनाया था कंटेंट की मेरे नाम की मैट्रिमोनियल साइट पे फ़ोटो डाल दी है, जिसका शक भी इन्होंने अपने ससुराल साइड वालों पे ही डाला था कि ये तो कोई घर के ही लोग हो सकते हैं। उन्होंने बोला है कि ऐसी खुंदक तो कोई घर के अपने ही लोग कर सकते हैं। तो यही छवि बनाई थी और ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि जिनको हम लोगों ने पहले मिसअंडरस्टैंड किया या हमने सिर्फ इनके कहने पे बिना दूसरा पक्ष जाने हुए, बिना सामने वाले की कोई बात सुने हुए हमने सामने वाले को विलन करार कर दिया। ऐसे बहुत लोग आए, ऐसे गुप्ता दीदी भी आई, उनको भी एक टाइम पे हमने विलन घोषित कर दिया। जो इनकी ज़िंदगी में आके गया, जिनको इन्होंने बोला ये बुरा, हम इनके साथ खड़े हो गए, यस ये बुरा, हम फिर इनके साथ खड़े हो गए, ये बुरा, क्योंकि हमारा लगाव और भरोसा था जगत दीदी पे। हमें लगता था इन्होंने जो बोल दिया वो तो पत्थर की लकीर है, अगर इन्होंने इसे गलत बोला तो ये इंसान गलत ही है, क्योंकि वो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस इनसे अटैच थे। लेकिन आज जब हमारे सामने सब किताब खुल चुकी है, आप मुझे बताइए कि कितने लोग गलत, एक लेडी सही और बाकी सब गलत कैसे हो सकते हैं? गुप्ता दीदी ने बताया अपना पक्ष, वहाँ ये गलत। सरिता जी ने बताया अपना पक्ष, वहाँ ये गलत। भोपाली बहू ने बताया अपना पक्ष, वहाँ ये गलत। आज जितने लोगों के साथ ये उठी बैठी हैं पास्ट में, आज कितने लोग इनके साथ हैं, आप लोगों ने सारी चीज़ें विटनेस करी हैं, सब ने इनको गलत बताया। आप मुझे बताइए कि सब लोग गलत और ये अकेली सही कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सब गलत और ये सही? और सेम चीज़ें सबके साथ हुई हैं। देवरानी को भी हम एक टाइम पे विलन समझते थे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें क्लियर हुई, हमारे आंखों से भी पट्टी हटी कि नहीं, एक्चुअली हर कहानी की दो साइड होती हैं और हम समटाइम्स इमोशंस में इतने फ्लो में बह जाते हैं कि हम दूसरी साइड की कहानी
सुनते तो हैं लेकिन हमारे इमोशंस क्योंकि यहाँ जुड़े होते हैं तो हम सुन के भी इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे इमोशंस यहाँ पे जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे बात सही और गलत की है। वो भी एक औरत है, ये भी एक औरत है, दोनों ही एक परिवार की औरत है। क्योंकि एक औरत ने व्रत रख लिया, अपने मायके जाके व्रत रख लिया, और दूसरी औरत ने ये बोल दिया कि ये व्रत मेरे ससुराल में खंडित है। उनके इस स्टेटमेंट की वजह से सामने वाली को ये बात क्लियर करनी पड़ी कि नहीं, मैंने जो व्रत रखा वो खंडित नहीं था, मेरा व्रत सही था और मैंने पूरे मन भाव से अपना व्रत अपने पति के लिए रखा। मेरा व्रत को खंडित मत बोलो, मेरे ससुराल में ये खंडित नहीं है। सिर्फ इस बात की जस्टिफिकेशन देने वो आई। बट आप लोगों का अंधा प्यार जो सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाया, सिर्फ इतनी छोटी सी बात कि वो किसी को गलत साबित करने नहीं, वो अपने आप को सही साबित करने आई थी। अब आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कोई गलती ना हो और अगर सामने वाला आपको बोलता रहे, आएंगे ना आप अपनी सफाई लेके कि नहीं यार मेरी भी तो बात सुन लो, आप मुझे गलत बोल रहे हो बट एटलीस्ट मेरी बात सुन तो लो, मेरा वर्जन भी तो सुन लो। ये चीज़ें हुई हैं। मुझे और भी बात करनी है लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। क्योंकि सही कोई भी हो, वहाँ पे ये कभी नहीं देखा जाता कि ये बड़ा व्लॉगर, ये छोटा व्लॉगर। सही इंसान दूर से दिख जाता है, दूर से समझ में आ जाता है। और 100% सही कोई भी नहीं होता, लेकिन 100% गलत भी कोई नहीं होता। 100% सही कोई नहीं होता, 100% गलत भी कोई नहीं होता। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ हमें साफ गलत दिख रही है तो एटलीस्ट उस चीज़ को हम गलत बोलेंगे, और अगर मुझे सही लग रही होगी मुझे, तो सही भी बोलेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊँगी, आप डेफिनेटली ज़रूर देखना। तब तक चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और आई रिक्वेस्ट आप सबसे, आप किसी के भी सपोर्टर हैं, आपस में बिल्कुल कलह कलेश मत कीजिए। ये सारे व्लॉगर अपने लिए स्टैंड लेने के लिए केपेबल हैं। आप सबको इनकी आवाज़ बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबके पास प्लेटफॉर्म है और सबको बहुत अच्छे से बोलना आता है, तो उनको उनके लिए बोलने दीजिए। आप उनके लिए बोल के आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को गलत सलत बोल रहे हैं, इससे किसी का कुछ नहीं जाता, अपना खुद का कर्मा खराब होता है। वो भी किन के लिए, जो खुद अपने लिए खड़ा होना नहीं चाहते, जिन्हें हमेशा से कोई चाहिए कि हम इसके कंधे का यूज़ करके यहाँ से बंदूक चलाएं। अगर क्वेश्चन उनसे उठा है तो दे आर आंसरेबल, लेट देम आंसर। उनको आंसर करने दो, उनको बोलो कि आप जवाब दो इस बात का। अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा है तो आप ही तो क्लियर करेंगे। आपके बिहाफ में हम क्यों क्लियर करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो हम जी नहीं रहे, हम तो कैमरे के इस पार से देख रहे हैं और उतना ही देख रहे हैं जितना आप हमें दिखा रहे हैं। लेकिन इस कैमरे के अंदर और क्या क्या चीज़ें हो रही है तो हम देख ही नहीं रहे हैं। तो हम किस बुनियाद पर आपके लिए अंधाधुंध सपोर्ट कर ले, किस बुनियाद पर जो भी आपसे लड़ने आए हम बोले नहीं ये भी गलत, ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, सिर्फ आप सही, क्योंकि हमारा झुकाव आपकी तरफ है, क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं। तो आप सबके प्यार की मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी रिस्पेक्ट ऐसे ही कायम रखें। इसी के साथ चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।